कराची वालों के लिए अच्छी खबर, मसाइल के हल के लिए मिल बैठे 3 स्टेक होल्डर्स। वफाक और सिंध हुकूमत का मुशावरत के लिए 6 रुकनी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने पर इत्तेफाक। MQM भी शामिल। असद उमर कहते हैं कमेटी 6 शोबों में काम करेगी। सलाह पीने के पानी का है, दूसरा सेवरेज और गंदगी का है, तजावुजात, सड़कों, सर्कुलर रेलवे, ग्रीन लाइन मंसूबे के मसाइल भी हल किए जाएंगे। इमरान खान खाता है न खाने देता है, एहतसाब को यकीनी बनाया जाए। पहली मरतबा तमाम वज़रा कारकर्दगी सामने रख रहे हैं। फवाद चौधरी ने कहा हुकूमती सतह पर ख़त्म कर दी, वज़रा पर कोई नहीं। मुराद सईद बोले मुश्किलात से निकल आए। अली जैदी ने कहा कि PTI की ज़मीन बेचकर मुल्क का कर्जा उतर सकता है। उमर अयूब बोले 2030 तक 75% बिजली मुल्की वसाइल से बनेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब की मुलाकात। उस्मान बुज़दार ने सूबे की सूरत हाल, तरक्याती कामों और दीगर मनसूबों से आगाह किया। उधर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में सयाहत पर कौमी राबता कमेटी बनाने का फैसला। सूबे सयाहती मकामात पर तजावुजात का खात्मा करेंगे। सैनिटेशन का निज़ाम बेहतर, साफ़ सुथरे वॉशरूम्स बनाए जाएंगे। वज़ीर आज़म से उस्मान डार और हफीज़ शेख की भी मुलाकात। वज़ीर ममलिकत ज़रताज गुल और मुआविन ख़ुसूसी अमीन असलम के लिए बड़ी मुश्किल। चिड़ियाघर के जानवरों केस में अदालत के शौकोस नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अंसर अजीज़, मुशाहिद हुसैन, मरीम औरंगजेब को भी नोटिस जारी किए। वाइल्ड लाइफ बोर्ड मेंबर से 7 दिन में जवाब तलब। नून लीग और तहरीक लब्बैक के रहनुमाओं समेत कई सियासी शख्सियात मुस्लिम लीग काफ में शामिल। खालिद खाकमानी, आज़ाद नासिर, शोएब शाह, साजिद रज़ा और आबिद केथरान की स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात। चौधरी बरादरान की क़यादत पर इजहार एतमाद किया। परवेज़ इलाही बोले मुस्लिम लीग से मोहब्बत करने वालों के लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग हमारे साथ होती हैं, कोई इशारा होता है तो बदल जाती हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं इस हुकूमत से गरीब आदमी को कुछ मिलने वाला नहीं। ज़ियाउल हक और परवेज़ मुशर्रफ की तरह ये हुकूमत भी कहेगी हम कुछ नहीं कर सके। एस्टेब्लिशमेंट कब तक इसको चलाएगी? और 380 निजी दरामद कुनंदगान को 15.5 लाख टन से ज़ायद गंदम दरामद करने के लिए परमिट जारी। वजारत कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का आलामिया, कहा अक्टूबर तक 9 जहाज़ गंदम लेकर पाकिस्तान आएंगे। 26 अगस्त को पहला जहाज़ 80,000, 28 अगस्त को दूसरा जहाज़ 65,000 टन गंदम लेकर पाकिस्तान पहुँचेगा। अहकामात दिए कि आप कराची जाएं और इससे पहले कि दोबारा बारिशें हों फौरी तौर पर वहाँ पर काम किया जाए और जो वहाँ पर रुकावटें हैं जिसकी वजह से पानी ज़्यादा खड़ा होता है उसका फौरी जो हल है वो कुछ करने की कोशिश की जाए। जो उन्होंने काम शुरू भी कर दिया, लेकिन जब वो काम शुरू हुआ तो उसके बाद ये फैसला किया गया कि ये तो ठीक है, ये फौरी तौर पे उसमें और बेहतरी भी आई। उसके बाद जब बारिश हुई तो आपने देखा कि उतने मसाइल नहीं आए जितने पहले आए थे। लेकिन सिर्फ ये पैचवर्क तो नहीं करना है, सिर्फ ये वक्ती काम तो नहीं करना है। कराची के बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं और कराची जो है वो सिर्फ सिंध का सबसे बड़ा शहर नहीं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। वो शहर है जो पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है और एक जैसे हम कहते हैं मिनी पाकिस्तान है, पाकिस्तान का कमर्शियल हार्ट है। और जब तक कराची मुकम्मल तौर पर अपनी पूरी रफ्तार जो उसकी जो पोटेंशियल है, जो उसकी गुंजाइश है, उस पर काम नहीं कर रहा तो ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो अपने पोटेंशियल को हासिल कर सके। इसलिए और ख़ास तौर पर ज़ाहिर है वज़ीर आज़म का एक ज़ाती वहाँ पर एक इमोशनल आप कह सकते हैं कराची के शहरियों के साथ एक कनेक्शन भी है। उन्होंने कराची से इलेक्शन लड़ा, बहुत बड़े वोट लेकर कामयाब हुए और इस वक्त कोalition के अंदर जो जमातें बैठी हुई हैं PTI और MQM, उस हमारे पास 21 में से 19 सीट्स कराची की हैं, तो सियासी तौर पर भी ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो इस सिलसिले के अंदर जो मुलाकातें हुई आज मुझे खुशी है कि उसके ऊपर हम एक
इत्तफाक राय के ऊपर आ गए हैं। चीफ मिनिस्टर सिंध जो हैं वो लीड कर रहे थे सिंध के डेलीगेशन को। ये हमारी शायद तीसरी मुलाकात थी और मंदरजा झैल चीज़ों के ऊपर इत्तफाक राय हुआ है। 6 मुख्तलिफ एरियाज़ हैं, 6 मुख्तलिफ ऐसे काम हैं जिनके ऊपर मिलकर काम करने का फ़ैसला किया गया है। सबसे पहला पानी, जो भी कराची से ताल्लुक़ रखता है उसको पता है कि कराची जो है वो पानी के लिए तरसा हुआ है। दूसरा जो एरिया है वो सीवेज ट्रीटमेंट है, गंदा पानी है, उसकी निकासी है, आपका सिस्टम भी ठीक नहीं है और उसके अलावा उसको ट्रीट नहीं किया जा रहा है। इस वक्त करोड़ों गैलन पानी जो है वो समंदर के अंदर फेंका जा रहा है, उससे हमारी आबी वसाइल जो हैं वो भी, उनमें भी ख़राबी हो रही है और ज़ाहिर है शहर के अंदर भी बीमारियां फैल रही हैं। तीसरा सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, कचरा जिसको आम जुबान में कहा जाता है, और जो एक बहुत बड़ी वजह भी है, ये जो पानी कराची के अंदर जमा हो जाता है और बारिशों के बाद जो सूरत हाल देखने को नज़र आती है वो इसलिए कि कराची के नाले जो हैं वो भरे हुए हैं इस कचरे से, और सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल का कोई प्रॉपर मॉडर्न साइंटिफिक निज़ाम वहाँ पर इस वक्त नहीं है। फिर जाहिर है उन नालों की सफाई का काम है, वहाँ पर इंक्रोचमेंट्स जो हुई हुई हैं उन इंक्रोचमेंट्स को हटाने का काम है, वहाँ पर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत है कि दोबारा वहाँ पर इंक्रोचमेंट ना हो सके। तो ये जो है ये चौथा एरिया है जिसके अंदर काम करने के लिए तरजीही बुनियाद के ऊपर आइडेंटिफिकेशन की गई है। 5वीं वो सड़कें, कुछ खुसूसी सड़कें ऐसी, कराची की सड़कों का भी बहुत बुरा हालात है और मुझे याद है जब वज़ीर आज़म को हम कराची में कैंपेन के लिए ले जा रहे थे तो मुझे उस वक्त भी याद है उन्होंने कमेंट किया था कि कराची की सड़कों का क्या हाल है, सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर और उसकी सड़कें जो हैं उसकी इतनी बुरी हालत है जो देख कर अफसोस होता है। सो वो जो प्रायोरिटी कुछ रोड्स हैं वो आइडेंटिफाई की जाएंगी। और आखिरी इसका हिस्सा जो जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है ट्रांसपोर्ट का निज़ाम। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, दुनिया के बड़े शहरों में से एक, और मॉडर्न ट्रांसपोर्ट का निज़ाम वहाँ पर मौजूद नहीं है। इसके अंदर 1 से ज़्यादा मंसूबे मौजूद हैं। ये इन तमाम एरियाज़ के अंदर तकरीबन सब में या तो मंसूबे बने हुए हैं और उनके ऊपर अमल दरामद शुरू भी हो गया था लेकिन वो काम फंस गया, वो आगे K4 रुका हुआ है, आगे नहीं जा रहा। S3 स्वेज ट्रीटमेंट का जो मंसूबा था वो कई सालों से रुका हुआ है, उसके ऊपर पेशरफ नहीं हो रही। इसी तरीके से KCR का मंसूबा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर नोटिस लिया है। KCR का मंसूबा ट्रांसपोर्ट का जो कराची सर्कुलर रेलवे का है उस पर पेशरफ नहीं हो रही। तो ये बहुत सारे ऐसे काम जो कुछ सालों से रुके हुए हैं, कुछ दहाइयों से रुके हुए हैं। कोशिश ये होगी कि इस वक्त साथ बैठ के बाहमी मुशावरत के साथ और बाहमी हमआहंगी के साथ इनके ऊपर काम किया जाए ताकि तेज़ी से सालों और दहाइयों से रुके हुए उनको मुकम्मल किया जा सके और कराची के जो अवाम हैं उनको अपना हक दिलाया जा सके। इसके लिए एक 6 रुकनी कमेटी भी बना दी गई है। उस कमेटी में कोई कमेटी का सरबराह नहीं है, कोई कन्वीनर नहीं है, क्योंकि जाहिर है जो चीज़ वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत मुशावरत से इत्तफाक राय होगी तो काम आगे चलेगा, तो उसमें कोई वोटिंग वगैरह तो है नहीं। इसके सेक्रेटरी जो हैं कमेटी के वो सिंध गवर्नमेंट के चेयरमैन PND को बनाया गया है। हमने इस काम को तेज़ी से करने के लिए हदफ अपने लिए जिसे रख रहे हैं उसका अंदाज़ा देने के लिए आपको कि हमने 2 हफ्ते के अंदर कहा है कि जो मंसूबों की फ़हरिस्त इस वक्त सूबाई हुकूमत के पास है, जो मंसूबों की फ़हरिस्त इस वक्त वफाकी हुकूमत के पास है, उनको शॉर्टलिस्ट करना और ये फ़ैसला करना कि ये जो मिलजुल के हम काम करने के खुसूसी एक मंसूबा करने के लिए जा रहे हैं, खुसूसी काम करने का तरीक़ेकार के साथ जा रहे हैं, इसमें कौन कौन से मंसूबे शामिल किए जाएंगे।